तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। 14 साल से लेकर 28 साल तक मुझे कोई रिसोर्सेस नहीं मिले, मगर मैंने जो घर में सीखा वही घर में सीखा। तो आर्टिस्टिक फैमिली होने का बहुत फायदा है। तो आप समझ सकते हैं 14 से लेकर 28 साल तक आप वो करना चाह रहे हो, मगर आपको वो कुछ दिख ही नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। आपको जो दिख रहा है वो टीवी में दिख रहा है, और आपको पता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और तो फिर फाइनली इसी बीच मेरी मिसेस जो है राहिली नाथ, वो मिली मुझे। एंड ऑनेस्टली उनका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम कह सकते हो मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे पुश किया कि आप जाओ, आप कब तक ऐसे रहोगे। और मैं अपनी फ़िल्म की भूख को कहाँ मिटा रहा था, मैं अपनी फ़िल्म की भूख को जैसे कि फ़ोटो एडिट कर लेता था तो वहाँ मिटाता था, पोस्टर्स बनाता था, और या तो किसी के गाने को मिला के किसी के वीडियो को अटैच कर देता था, वैसे मिला देता था। तो इसी तरीके से मेरी भूख मिटती थी। फाइनली जब वो मिली, उन्होंने मुझे बूस्टअप किया, तो मैंने फ़ोन उठाया मम्मी को, मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। तो लोग क्या जा रहे हो, तो उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे। मैंने कहा आप कुछ मत पूछो, ठीक है, मुझे जाने दो, ठीक है, मैं मुझसे हो नहीं रहा, आप समझो। मैं कहीं एडजस्ट होता है ना, हर किसी का एक जगह होता है, और आपको अपनी लाइफ में ना उस जगह को ढूंढना होता है, और आप देखोगे आपके एंड में ना आप उस जगह तक पहुंच जाओगे, तब आप कहोगे हाँ मैं इसीलिए बना था। तो मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी। एटलीस्ट मुझे मिले तो सही, मैं चलना तो शुरू करूँ, मुझे कोई मौका तो दे कि हाँ भाई तू चल, मिलेगा तो वो, जब मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, आप चलना तो शुरू करें। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा पेनफुल फीलिंग होता है। समवेयर डाउन लाइन मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आप समझ सकते होगे नॉर्थ ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से कम। मुझे भी उस भूख नहीं की, एक्सप्लोर करना है मुझे, और बट वो एक्सप्लोर करने की स्पेस नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से बाहर आया। बट एट दिस मोमेंट आजकल के टाइम में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। वी कैन नॉट से कि नॉर्थ ईस्ट इज बहुत पीछे है, नहीं उस टाइम से। हाँ, मैं कन्विंस हूँ आपकी बात से। मैं कह रहा हूँ कि अभी की अगर हम कंडीशन देखें, अभी नॉर्थ ईस्ट में आपको सब कुछ मीन्स आप, क्योंकि आप दुनिया क्या है ना कनेक्ट हो चुकी है, ग्लोबल वे में कनेक्ट हो चुकी है, मगर तब नहीं था। एग्जैक्टली यूट्यूब को आए हुए ही हार्डली 2014, 15, 16 के बाद से ये ज़रा बूस्टअप आना शुरू हुआ, इंटरनेट का जो ये बूस्टअप ट्रेंड, और उसी ने जाके कनेक्ट किया है सबको, उससे पहले तो था ही नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ थी। तो फाइनली 2016-17 के आसपास में आ गया दिल्ली, और फिर यहाँ तो भाई अलग ही दौड़ लगी हुई है। लोग, आप एक जगह दौड़ोगे, आपके आगे भी 10 लोग हैं, आपके पीछे भी 10 लोग हैं, 10 नहीं 100 लोग हैं। तो मैंने हर प्रोडक्शन हाउसेस में ट्राई मारा, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई वर्क। और कहते हैं ना, ऑनेस्टली मुझे या दिल्ली में आने के बाद बिलीव हुआ हाँ गॉड है इन द सेंस, इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली में आया, मैंने बीपीओ में जॉब किया तब सर्वाइवल के लिए। सडनली मेरा एक फ्रेंड आया नॉर्थ ईस्ट से, उसने आया मेरे घर में रहा, उसने कहा यार मैं तुझे एक दोस्त से मिलाता हूँ। तो उसने एक दोस्त से मिला दिया। जस्ट 2 दिन बाद उसने मुझे सडनली कॉल किया। तब मैं एक शॉर्ट फिल्म के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, खुद से अपने से बना के, फ़ोन से बना के, किसी से भी बना। तो उसका मैंने जस्ट पोस्टर डिज़ाइन किया, तो मैंने उसे सेंड किया था, और वो उसने किसी को दिखाया, और उस बंदे ने देखा और देख के कहा अरे यार इसमें स्टोरी तो समीरन सिन्हा, जो मेरे बड़े भाई का नाम है, उसकी कहानी थी, उसका नाम, अरे ये तो ऐसा मेरा एक दोस्त है, हम लोग एक साथ डायरेक्शन में काम करते थे। मीन्स वो मेरे भाई, जब मेरा मुंबई में वो डायरेक्शन का काम करता था, उसका क्लासमेट था अभिषेक भारद्वाज। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, उन्होंने जब मेरे दोस्त ने बताया ऐसा है करके है, डायरेक्टर है अभिषेक भारद्वाज, उन्होंने कहा समीरन सिन्हा आपका मीन्स उसका एक क्लासमेट है। वहाँ से जाके मैं उनसे मिला, फिर मैंने उनको कई बार कॉल किया। फाइनली उन्होंने पहला ब्रेक मुझे दिया कि मेरे पास थोड़ा काम देखा, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई हुई थी, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई दिल्ली में। फाइनली मेरी जर्नी शुरू हो गई, मीन्स मैंने चलना शुरू कर दिया। अब आयरिश से मिलना, ये भी एक तरीके का आप कोइंसिडेंट कह सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा उबरमैन में ये आशीष जी से मिले, आशीष कौशिक जी से, तो मैं उनके ही एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था। उनकी एक प्रोजेक्ट तब बनी हुई थी, तो वो एक कलरिस्ट के लिए सोच रहे थे कि उसको कलर ग्रेड करने के लिए, और मैंने इससे पहले कोई कलर ग्रेडिंग का प्रोजेक्ट किया नहीं था।
तो मैंने उनकी एक क्लिप को कलेक्ट ग्रेड करके मैंने मुझे ऐसा सैम्पल भेजा हुआ था, तो उनको बड़ा पसंद आया। वो प्रोजेक्ट कनेक्ट हुए, और आकाश जी भी जानते हैं हम किस तरह उबरमैन में कनेक्ट हुए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। हम तब ट्रेलर के लिए घूम रहे थे, हमने 4-5 सैंपल काटी हुई थी, तो आशीष जी ने मुझे कहा कि यार राजीव आप भी एक सैंपल काट लो, क्या पता आपका पसंद आ जाए। भगवान की कृपा है कि वो पसंद आ गई सबको। फिर इस तरीके से हमारी जर्नी उबरमैन के साथ शुरू हुई। देन हम आयरिस के साथ, और अभी तो आयरिस के साथ आप कह सकते हैं मैं खुद भी फील करता हूँ आई एम जस्ट पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तेरा मेरा प्यार का लेकिन जो चीज़ है, तो जब बन रही थी तब आपके अंदर लेकिन क्या एक्सप्रेशन या फीलिंग्स थी लेकिन रिगार्डिंग दिस कि कुछ चीज़ बनता हुआ दिख रहा है समथिंग? तो बिल्कुल, एक्चुअली वो मेरा तीसरा सेट था सॉरी। पहला उबरमैन था, दूसरा वो सस्पिशियस है अभी, और तीसरा ये सेट था। और मतलब क्यूरियोसिटी अभी भी है, तो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। भले ही मैं वहाँ बस खड़ा रहता हूँ, प्रोडक्शन देखता हूँ, बट चीज़ें सीखता भी हूँ, क्योंकि मेरा खुद भी इंटरेस्ट है कैमरा में भी, एडिटिंग में भी। क्योंकि जो मैं पहले व्लॉग्स शूट करता था, खुद ही शूट करता था, खुद ही एडिट करता था, तो उस चीज़ से इतना जब एक्सपोजर देखता हूँ तो आंखें थोड़ी टिमटिमाती हैं। ऑब्वियसली ये एक सपना ही होता है जिसको आप बिल्कुल अपने आंखों के सामने जब होता देखते तो फील मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि कहाँ मैं MBA कर रहा था, उसके बाद मुझे HDFC में वो मिला था। अच्छा। और मैं HDFC में जॉब कर रहा था, फिर मैंने मतलब बिजनेस भी कर रहा था साथ में। जब मैंने कहा यार एक बार करके देखते हैं जॉब का क्या होता है, क्योंकि उससे पहले जब मैंने ग्रेजुएशन की थी उसके बाद भी मैंने 1 साल जॉब की थी पैकेजिंग फील्ड में। फिर मैंने कहा यार अभी जॉब अब नहीं करते, कुछ पढ़ते हैं दोबारा। फिर धीरे धीरे करते हुए आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप जो सोते हुए सपने देखते थे वो चीज़ें अब सच होना शुरू हो गई है। तो आप ऐसे एसोसिएटेड हो ही लेकिन आयुष फिल्म के साथ में, तो जब ये प्रोजेक्ट मिले आपको अगर मैं प्रोजेक्ट कैसे मिली इसके बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली आयरिस मेरी फैमिली है, तो अगर आयरिस इन्वॉल्व है इट मीन्स आई एम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व द प्रोजेक्ट। दूसरी मुझे एक्चुअली पहली जो फर्स्ट कट है वो मुझे दिखाई अमित ने, एंड देख के मैं बहुत एक्साइटेड था। और जैसा आप मिले होंगे अमित से, वो सुपर चार्ज रहता है। उसके बाद उसने मुझे बताई कि भाई मुझे इसको इस तरीके से बनाना, ये कंप्लीट इसमें से एक रोमांटिक वाइब आनी चाहिए। तो मैं जैसे ही उसने बात कही मेरे तरफ से पोस्टर्स के कुछ सजेशंस उसके लिए निकले, कुछ कलर थीम्स के निकले, कुछ हम इस तरह आपने ही डिज़ाइन किया है। हाँ, बहुत ही प्यारी है। तो जैसे ही उसको मैंने आइडिया पिच किया और उसने कहा यार बढ़िया है भाई। तो इसी तरीके से कहते हैं ना, जब आपकी और सामने वाले की वाइब मिलती है then that is the time when you can create a something bigger। तो यही था जिस वजह से हम इस चीज़ को सक्सेसफुली अचीव कर पाए और वहाँ तक पहुँचा पाए जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते थे। यही था, और इट्स फन ऑनेस्टली वर्किंग विद दिस टीम एंड वर्किंग इन दैट सॉन्ग, इट्स अ कंप्लीट फन। कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को देखें आपने भी बताया अमित के बारे में, मैंने भी बताया, आपने भी बताया, तो मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी की वजह से शायद से हम सब बंधे हुए हैं और बिल्कुल हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली लेकिन कुडोज टू हिम कि वो कितने अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं चीज़ों को, और हम सबको बांध के रखा है उन्होंने, नॉट ओनली मी, आपको या फिर आपको। अब मैं जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसा आपने कहा अमित के बारे में। तो आप मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बना लीजिए, ठीक है, आपने मशीन बना ली, बहुत ही बेहतर मशीन बना ली, बट एट लास्ट आपको क्या चाहिए? पावर सोर्स चाहिए, बैटरी। एग्जैक्टली, दैट इज अ मिथ। तो वो हम सबके पावर हाउस है जिसकी वजह से वो लगाना जरूरी है, हमें उनको लगाना जरूरी है, वो लगाना जरूरी। चलो अच्छी उसके बिना डमी है सब। सब डमी है। अच्छा, अभी जैसे हम लेकिन म्यूजिक से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं एवरीथिंग, तो अपने तेरा मेरा प्यार सॉन्ग के ऊपर कि इसको एक रिकग्निशन भी मिली अभी रिसेंटली, जो कि चंडीगढ़ म्यूजिक फेस्टिवल में इसको लेकिन स्क्रीनिंग भी की गई। अमित वाज देयर, उन्होंने अवार्ड भी रिसीव किया। आई बिलीव आप मैं भी साथ में था, गए थे। तो आप थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करें। आप नहीं, मैं जा नहीं पाया था। मैं गया था, डैडी गए थे, दोनों सिंगर्स थे हमारे साथ, अमित भाई थे, देव भाई थे, मतलब ऑलमोस्ट सब थे। बस थोड़े से जो लोग थे बिजी रह गए थे, वरना हमारा लगभग सारा क्रू था वहाँ पे। आयरिस को बनाने के बाद, आयरिस फिल्म्स को, आयरिस म्यूज़िक को,
तो वो पहला हमारे लिए एक अवार्ड था, एक पहला अचीवमेंट था, तो बहुत ही अंदर से खुशी हो रही थी। उस स्टेज पे चढ़ने के बाद तो समझ में नहीं आया कि करना क्या है, मतलब कि एकदम से नर्वस हो गया था बहुत ज़्यादा। और सामने वो राकेश बेदी जी खड़े थे जिन्होंने हमें अवार्ड दिया था, तो भाई जिनको टीवी पे देखते आ रहे हैं उनके सामने खड़े हैं, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस आयरिस फिल्म्स के चलते इतने बड़े बड़े कलाकारों से मिलना हुआ, जैसे हमने उबरमैन में हरिहरन जी से गाना करवाया है, अमित प्रकाश मिश्रा से गाना करवाया, अर्पिता मुखर्जी से, मतलब जिन लोगों को वर्चुअल में सुनते आ रहे थे उनको जब रियल में देखा और उनसे मिले ना, तब लगा कि हाँ यार ये है, मतलब कि कहीं इन्हें जो अचीवमेंट मिली इन्हें मिलनी चाहिए थी।